Constituent संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी कमलापति त्रिपाठी। जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते, जय दंडे चामुंडे जय भूतापहारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। बोलो दुर्गा माई की जय, बोलो दुर्गा माई की जय। साहब, एक बार शुरू करने से पहले हम अटेंडेंस एक बार ले लेते हैं। 6ठी से 8वीं इराज बुंगुक, अवनी कांडपा, तरंग जोशी, देव मुंडे, लवण्य सिंह, एकांश गर्ग, एक अक्षय पांड्या, सिया, एंजल शर्मा, सिंधिया मित्तल, रियान जाम्ब, शिवम मलिक। नमस्कार, मैं संजय जीबीएस इंटरनेशनल स्कूल दुबेटा हिसार हरियाणा से, और आज दिल्ली में कालका पब्लिक स्कूल में पहुंचे हैं। और यहाँ पर मेरे साथ जो स्टूडेंट हैं वो 12th स्टैंडर्ड में है। ममता, डॉटर ऑफ सुरेंद्र सिंह, बहुत ही अच्छी एक उपलब्धि इन्होंने प्राप्त की, और इसके बेस पे एक सामाजिक मुद्दों और संविधान पर आधारित विश्वरूप एजुकेशन की तरफ से ये एक ओलंपियाड का आज फाइनल राउंड है दिल्ली में, और आज हम यहाँ पर आए हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है। देखते हैं गुड़िया कैसा करेगी। बेस्ट ऑफ लक। प्रेशर फ्री ये एग्जाम है। अगर इस एग्जाम में भी प्रेशर लोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है एग्जाम का। तो अपने मोबाइल्स, अपने बैग्स, अपने सब कुछ अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स को दो। सुप्रभात का स्वागत है। यहाँ पर थोड़ा बैठने में व्यवस्थित हो को छोड़ करके दूसरी रोज में 6, 7, 8 के विद्यार्थी हैं, और इस तरफ टीचर्स हैं। उसके बाद 9, 10 2 रोज में, उसके बाद 11, 12। ठीक है, इसलिए कि आपको जब यहाँ आना होगा तो आसानी रहेगी किस तरह से आपने देश भर से 57 स्कूलों के विद्यार्थी आए हैं। मैं विश्वरूप की तरफ से सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद करता हूं उन अध्यापकों का भी, उन प्रिंसिपल्स का भी, जो अपने बच्चों के साथ इस सभागार में आए हैं और इतनी हिम्मत करके, कोशिश करके कि जम्मू से भी आए हैं, वेस्ट बंगाल से भी आए हैं और मध्य प्रदेश से भी आए हैं, तो देश के कोने कोने से आए हैं। तो ऐसे अध्यापकों का भी मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस संस्कृति के पुरोधाओं को तैयार करने का और एक बीड़ा वो उठाया है। ऐसे माता पिताओं का भी जिन्होंने इस प्रकार के संस्कार अपने बच्चों में दिए हैं,
जो भारतीय संस्कृति को कहीं ना कहीं अपने अंदर विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो संविधान है, जब इस संविधान को सुनते हैं तो ध्यान में आता है कि नहीं ये तो सामाजिक विज्ञान का विषय है, लेकिन जब आज हम उन चित्रों को देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि ये संविधान केवल सामाजिक विज्ञान का विषय नहीं है, ये तो भारतीय संस्कृति के हर हिस्से से जुड़ा हुआ, गुथा हुआ इस प्रकार का एक पवित्र दस्तावेज है, जो पहले क्या थे, बीच में क्या रहे और क्या होने वाले हैं, इन तीनों प्रकार के भावों को विकसित करता है, जानकारी देता है, ऐसा एक संविधान है। नमस्कार, सुबह का सबको आशीर्वाद और प्रणाम। सूरज की किरणें अभी सोच रही हैं, धीरे धीरे निकलने की कोशिश कर रही हैं। इस खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत और सुंदर सुबह में हम आप सबका अभी इस अपने ऑडिटोरियम में, संस्कृति में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल लेते हैं, सलीके से हवाओं में खुशबू घोल लेते हैं, आज भी कुछ लोग हैं जो मीठा बोल लेते हैं। और शायद किसके लिए काम कर रहे हैं? अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने समाज के लिए। कहा जाता है कि जैसे किसी भी राष्ट्र के लिए जो 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होती हैं और किसी भी समाज के लिए, उसके उत्थान की प्रगति के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम उन 3 बातों को लेकर चलते हैं, और वह 3 बातें रहती हैं: प्रकृति, विकृति और संस्कृति। प्रकृति की जहां तक बात करेंगे, प्रकृति पूरे नियम और अनुशासन के साथ चलती है। हम सब देख रहे हैं, आसपास अपने देखते रहिए, हर छोटी से छोटी चीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। एक वो डिवाइन पावर है, एक वो ऐसी शक्ति है जो शायद हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो किस तरह से पूरे वर्ल्ड को, पूरे विश्व को संचालित कर रही है और अपने अनुशासन से, अपने सभी के अनुसार किस तरह से प्रकृति हम सबको तरह तरह के रंग दिखाती है, यह सब हम देख रहे हैं। इस छोटी छोटी चीजों को शायद वो छोटा बच्चा भी ऑब्जर्व करता है, और उसकी खिलखिलाहट, उसकी हंसी और उसका कभी कभी उसका रोना भी इसी प्रकृति के नियमों के हिसाब से ही चलता है। तो हम माता पिता जब अपने बच्चों को रेज करते हैं, जब बच्चों को उठाते हैं, तो यह जरूर सोच लें कि हम प्रकृति के अनुसार चल रहे हैं और हमारी ये कोशिश हो कि हम उनमें संस्कारों का सृजन करते चलें, संस्कारों को भरते चलें। लेकिन जब हम प्रकृति के विपरीत जाने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी घटनाएं जरूर हो जाती हैं जो विकृति को उत्पन्न करती हैं, जो अलग तरह से चलती हैं, अलग रास्ते पर चलती हैं। तो प्रकृति के नियमों को हमें कभी भी तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम सब मिलकर प्रकृति के साथ चलें, अनुशासित जीवन जीने की कोशिश करें, और फिर देखिए कि परिणाम किस तरह से होते हैं। किसी समाज को ऊपर उठने से कोई रोक नहीं सकता है। सबसे बड़ी बात जो आती है वह है संस्कृति की। समाज तभी आगे बढ़ता है, एक राष्ट्र तभी आगे बढ़ता है जब उसमें संस्कृति और संस्कार और विचार होते हैं। विचारों के प्रवाह को कोई रोक नहीं सकता है, वे निरंतर हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में उठते चले जाते हैं। लेकिन वो विचार किस तरह के हैं और आपको उनको कैसे नियंत्रित करना है, कैसे कंट्रोल करना है, यह हम सब पर ही निर्भर करता है। छोटे छोटे बच्चे और अपने आसपास के वातावरण को देखते हुए किन विचारों और किस संस्कृति के साथ ऊपर उठ रहे हैं, और उनको सही रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी हम सब पर होती है। और यह काम शायद विश्व रूप एजुकेशन बहुत ही समझदारी के साथ हम कह सकते हैं, क्योंकि बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हैं। उनके साथ यह काम इतनी आप कह सकते हैं कि इतनी तन्मयता से ये काम कर रहे हैं कि वो अपने राष्ट्र को ऊपर उठाने के लिए, अपने देश के संविधान को सब तक पहुंचाने के लिए, बच्चों को पहुंचाने के लिए, और हम सब तक। कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हमें भी नहीं मालूम है। नो वन इज परफेक्ट एंड वी कीप लर्निंग एवरी डे। तो जब हम हर रोज सीखते हैं तो कोई ना कोई नई नई बात हमें जब सीखने को मिलती है, तो उन क्वेश्चंस को हम भी देखते हैं, सीखते हैं, और कभी कभी कहीं ना कहीं कुछ मदद लेनी पड़ती है, कुछ सहायता लेनी पड़ती है उनके आंसर्स को जानने के लिए। तो हर रोज कोई ना कोई नई लर्निंग आती है। हमारा ये भारत जो है एक वसुधैव कुटुंबकम
की फिलॉसफी के साथ आगे बढ़ता है। और यह स्वामी विवेकानंद का देश है, जिनका जहां आप सबको याद होगी, बचपन से कहानियां सुनते चले आ रहे हैं, जो शिकागो में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस बात को कह दिया था कि वो उस देश से आते हैं, उस संस्कृति से आते हैं, उस परंपरा को लेकर आगे बढ़ते हैं जहां पर एक व्यक्ति की पहचान उसके कैरेक्टर से, उसके चरित्र से होती है, उसके संस्कारों से होती है। हम टेलर मेड नहीं है। टेलर हमारी पर्सनालिटी को नहीं बनाता है, एक दर्जी हमारी पर्सनालिटी को नहीं बनाता है, हमारे संस्कार हमारी पर्सनालिटी को बनाते हैं। तो हमेशा हमें ये जरूर याद रखना है कि डिग्रियां तो मात्र खर्चों की रसीदें हैं, इल्म वही है जो व्यवहार से झलकता है। कि जो आपका व्यवहार होगा, जो आपका आचरण होगा, वो आपकी संस्कृति को जरूर झलकाएगा, वो आपकी संस्कृति को जरूर पहचान करवाएगा। क्योंकि हम भारत को जानेंगे तभी अपने देश के साथ जुड़ पाएंगे। हम एक करते हैं ना, पैट्रियोटिज्म की भावना लानी है, अपने देशभक्ति की भावना लानी है। हमारा देश है, वी आर प्राउड टू बी इंडियंस। तो जब हम भारतीय होने की कोशिश करते हैं, भारतीय होने की बात करते हैं, तो यह बहुत जरूरी है कि हम उसके अपने देश के हर भाग को जाने, हर उसके हिस्से को पहचाने। और सबसे मजेदार तो बात हमारी ये है कि इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। आप देखिए, भिन्न भिन्न राज्यों से लोग आए हैं, सबकी अपनी संस्कृति है, सबके अपने विचार हैं, सबकी अपनी परंपराएं हैं, लेकिन फिर भी हम एक हैं। तो जब हम एक हैं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बांधता है, हमें हमारा संविधान हमें एक करता है। और यह वही भूमि है जहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सो यह सर्वे भवन्तु वाली भूमि है जहाँ हम सर्व का भला चाहते हैं, पूरे समाज का भला चाहते हैं। तो बच्चों, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और विशेषकर जब आप स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर ही आज यहाँ उपस्थित हो गए हैं। कल नेशनल युवा दिवस है, सबको मालूम होगा ना, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं हम, जिसमें स्वामी विवेकानंद की जयंती भी मनाई जाती है। उन्हीं के जन्म दिवस पर यह युवा दिवस है। तो युवा पीढ़ी पर जो जिम्मेदारी है, और आप सब जानते ही होंगे, अभी भारत आजकल हमारा सबसे युवा देश है। पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा 25 साल से 40 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, आप युवा कह सकते हैं जिनको, वो आज सबसे ज्यादा संख्या में इंडिया में है, भारत में है। तो भारत में इतना पोटेंशियल है, इतना युवा शक्ति है, तो आपको अपनी शक्ति को पहचानना है। आपके ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी है, आपके ऊपर पूरे समाज की जिम्मेदारी है। तो अपने संस्कारों को सुसंस्कृत कीजिए और उनको सजावट दीजिए और उनको प्यार से सजाइए। और देखिए कि किस तरह से उस स्वामी विवेकानंद की जयंती, जो युवा शक्ति में बिलीव करते थे, जो युवा शक्ति को चाहते थे कि युवा एक देश को बदल सकता है। इफ यू वांट टू सी द चेंज, बी द चेंज। अगर आपको चेंज लाना है ना अपने देश में, किसी भी तरह का चेंज जो आप लाना चाहते हैं, तो उसके लिए पहला कदम किसका होगा? युवा का होगा, युवा शक्ति का होगा। तो उसी शक्ति को पहचानना है, अपने संविधान को पहचानिए, अपने देश को पहचानिए और सब लोग मिलकर अपने देश की भावना के साथ काम करें। मेरा एक बार फिर से तहे दिल से सभी का स्वागत है। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरह से आइए, परफॉर्म करिए एंड लेट्स सी, वी ऑल विल बी एबल टू एंजॉय एंड लर्न। सो लेट्स लर्न टुगेदर। So put your hands together and thank you so much मुकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी अधिकारियों का धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते बहन जी। केवल इस तरफ वालों के लिए वो बात मैं कर रहा हूं। हम सब में जब भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, किसी भी स्टेज में पढ़ा, तो फंडामेंटल राइट्स हमने इंग्लैंड से लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हमने आयरलैंड से ली, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कनाडा से लिया, ऐसा फ्रांस से लिया। ऐसा हम रोज पढ़ते हैं। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द सभा एंड समिति प्रिवेलेंट इन एंशिएंट टाइम? संविधान का कौन सा भाग प्राचीन काल में प्रचलित सभा और समिति को दर्शाता है? फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, पार्लियामेंट और जुडिशरी। योर टाइम स्टार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर
इकोज द धर्म ऑफ द किंग। कौन सा संवैधानिक विशेषता राजा के धर्म का प्रतिनिधित्व करती है? इलेक्शन कमीशन, रूल ऑफ लॉ, पंचायती राज, फंडामेंटल ड्यूटीज। योर टाइम स्टार्ट्स। Next question. Which ancient principle promotes the constitutional idea of unity and integrity of the nation? एक मिनट रुकना, अभी इसको थोड़ा सा सुरेश के रुकना इसको। आपको ध्यान होगा राष्ट्र की एकता और अखंडता। एकता पहले से था, अखंडता बाद में जुड़ा 42nd अमेंडमेंट से। तो वो कौन से प्राचीन सिद्धांत को बताता है? वसुधैव कुटुंबकम, अग्नि, समा, ब्रह्मा, इनमें से कौन सा ऑप्शन है? यूर टाइम स्टार्ट्स। बढ़िया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स रेस्टोर द इंडियन आइडिया। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के लिए संवैधानिक प्रावधान किस भारतीय विचार से पुनर्स्थापित करते हैं? प्रिजर्वेशन ऑफ वैदिक ह्यूमन्स, गुरु शिष्य परंपरा, कल्चरल डाइवर्सिटी, वैदिक सेक्रीफाइसेस। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Good. Suyaji, next. The constitutional right to equality before law can be compared with which ancient concept? कानून के समक्ष समानता के संवैधानिक अधिकार की तुलना किस प्राचीन अवधारणा से की जा सकती है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इधर करो, दो इधर करो। ठीक है, हो गया, बढ़िया। Which ancient assembly is similar to the modern Indian Parliament? कौन सी प्राचीन सभा आधुनिक भारतीय संसद के समान है? सभा, समिति, सभा और समिति, none of the above. So your time starts. Wow, तालियां। Of social justice in the constitution corresponds to which ancient concept? संविधान में सामाजिक न्याय का विचार किस प्राचीन अवधारणा से मेल खाता है? कर्म, धर्म, संसार और पुरुषार्थ। भारत में पंचायत राज व्यवस्था की जड़ें किस प्राचीन शासन मॉडल में थी? सभा, समिति, सभा और समिति, नन ऑफ दिस, किनमें से किसी में नहीं। तो आपका टाइम शुरू। सुंदर। अगला प्रश्न। विच एंसेंट कंसेप्ट सपोर्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन? कौन सी प्राचीन अवधारणा संघ की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का समर्थन करती है? गोत्र सिस्टम, सभा, यज्ञ या शोम? तो आपका प्रश्न, आपका टाइम स्टार्ट। बहुत सुंदर। अगला। विच कंसेप्ट underlines the constitutional commitment to education for all? कौन सी अवधारणा सभी के लिए शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है? गुरुकुल सिस्टम, आश्रम सिस्टम, यज्ञ या वर्ण? आपका टाइम स्टार्ट। इधर देखो,
11 बचे हो, 11 देख रहे हो। 11 किसका है? उधर करो, उधर। अच्छा हो गया, गुड, बहुत बढ़िया। The constitutional emphasis on democratic decentralization reflects which ancient governance structure? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर संवैधानिक जोर किस प्राचीन शासन संरचना को दर्शाता है? सभा, समिति, सभा और समिति, none of the above। 19 गुड, बढ़िया। कौन सी अवधारणा आदिवासी अधिकारों के संवैधानिक संरक्षण का समर्थन करती है? वनवासी ऋषि, ऋग्वैदिक हिमवंश, वर्ण व्यवस्था या यज्ञ? तो यूर टाइम स्टार्ट्स। वाह, गुड, बहुत बढ़िया, सुंदर। संवैधानिक शोषण के विरुद्ध अधिकार को किस नैतिक सिद्धांत से जोड़ा जा सकता है? धर्म, अधर्म, कर्म और मोक्ष? यूर टाइम स्टार्ट। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स finds its resonance in which model of governance? शक्तियों के पृथक्करण के संवैधानिक सिद्धांत की प्रतिध्वनि किस शासन मॉडल में मिलती है? किंग्स काउंसिल, सभा एंड समिति, गुरुकुल और आश्रम? टाइम स्टार्ट। कौन सी अवधारणा काम करने के अधिकार के साथ बताती है? कर्म, धर्म, अर्थ और मोक्ष? 2 नंबर। सुंदर, 63%। कौन सा पुरुषार्थ संपत्ति के अधिकार का समर्थन करता है? विच पुरुषार्थ सपोर्ट्स द राइट टू प्रॉपर्टी? अर्थ, कर्म, धर्म और मोक्ष? So your time starts. Wow. संविधान के भाग 4 में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना किस प्राचीन दर्शन के से मेल खाता है? वसुधैव कुटुंबकम, यज्ञ, वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था? So your time starts. Wow. ताली तो बनती है एक बार। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन, भारतीय अवधारणा संवैधानिक बाल अधिकारों के संरक्षण के अधिकार का समर्थन करती है? इंपॉर्टेंस ऑफ यूथ इन सोसाइटी, वर्ण सिस्टम, रिचुअल्स रिलेटेड टू चिल्ड्रन और आश्रम व्यवस्था? सो यूर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने पहला राउंड पूरा किया। और मैं जरूर इधर जो हमारे पॉलिटिकल साइंस के टीचर्स बैठे होंगे उनसे जरूर पूछना चाहूंगा कि क्या वास्तव में डिफरेंट था कि नहीं था? सारा ही था सर। ये डुबेटा हिसार से हैं। आप भी साथ में।